यूपीआई से पेमेंट करने पर अब देना होगा चार्ज। सरकार ने साफ कर दिया पूरा मामला। भारत में करोड़ों लोग रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं, लेकिन संसद में पेश एक नए बिल के बाद सवाल उठने लगा कि क्या अब यूपीआई इस्तेमाल करने पर आम लोगों से भी पैसे लिए जाएंगे। तो सबसे पहले सीधी बात, आम ग्राहकों के लिए यूपीआई पेमेंट फिलहाल फ्री ही रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि ग्राहकों से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क लेने की बात नहीं है। दरअसल संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया है। इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10A में बदलाव का प्रस्ताव है। इसी बदलाव के बाद यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को लेकर बहस शुरू हुई। अब समझिए एमडीआर क्या होता है। एमडीआर एक तरह का शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट यानी दुकानदार या व्यापारियों से लिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने वाले ग्राहकों से सीधे यूपीआई चार्ज लिया जाएगा। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संशोधन से भविष्य में यूपीआई और एमडीआर लगाने का रास्ता खुल सकता है और इसका बोझ आखिरकार आम जनता पर पड़ सकता है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि एमडीआर ग्राहकों पर नहीं बल्कि मर्चेंट्स पर लागू होगा। साथ ही इससे मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल बैंक और फिनटेक कंपनियां पेमेंट सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सिक्योरिटी को मजबूत करने में कर सकती है। यानी फिलहाल आम यूपीआई यूजर के लिए राहत की खबर है। आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं तो अभी आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। हालांकि नए कानून में प्रस्तावित बदलाव और भविष्य में एमडीआर के नियम कैसे लागू होंगे, इस पर भी अभी नजर बनी रहेगी।